I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. अरे दरवाजा को लॉक करके क्यों गया? कहाँ गया होगा? यही पास में होना चाहिए। हाँ, मैं निकालती हूँ। उसने तो चाबी यहाँ रखा नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। पीछे वाला दरवाजा खुला है कि नहीं? चलो चल के देखो। हाँ, पहले तो भैया ने ऐसा कभी नहीं किया था। खिड़कियाँ भी सब खुला छोड़ के चला गया ये लड़का। माँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है। कोई भी काम सही से करता नहीं है। अरे अरे बाप रे, ये देखो, इसने क्या किया? पता नहीं फांसी का फंदा लटका हुआ है। फंदा डाला हुआ है। अरे माँ, मैं अभी भैया को फोन करती हूँ। करो ना लगा। पक्का? हाँ फोन दे। अभी करती हूँ, रुको। मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनती हैं। चलिए उस तरफ जाके देखते हैं। लो, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो फिर उसके दोस्त को लगाना। क्या करता है ये? अरे हेलो भैया, एक मिनट। हाँ दे दे फोन दे। हेलो, क्यों भाई, सोए नहीं क्या? इतनी सुबह सुबह आ गए। वीरा गायब हो गया है। हाँ भाई, वो मुझे भी 6 दिनों से नहीं मिला है। हे भगवान, फोन भी स्विच ऑफ है। माँ, वीरा उनसे मिलने के लिए भी नहीं आया। अनु का बाप 2 दिन पहले कॉलेज आकर उसे लेकर चला गया। इसलिए उन्होंने वीरा को भी किडनैप किया है क्या? वो तो उन्हें 6 महीने से मिला भी नहीं है, फिर कैसे हो गया? ना दिमाग काम करता है ना पैर काम करता है, खामखा टेंशन में डाल रहा है। क्या सोचा तूने? लंगड़ा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? क्या है? देश के लिए अपना एक पैर खो दिया है। कुछ तो बात जरूर है। क्या बोल रहे तू हो ही यार? उसके साथ ज्यादा घूमता था, इसलिए तू ही जानता है वो कहाँ गया है। देख, सच सच बता दे। वो कहाँ गया है? उसने मुझे नहीं बताया यार। अरे यार, अब तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई करने से अच्छा है तुम दोनों वीरा के बारे में किसी और से पूछताछ करो। शक्ति मास्टर आप? नहीं, मैं शक्ति नहीं हूँ। वो कंपटीशन के लिए थोड़ा बाहर गया हुआ है। आप वीरा को जानते हो क्या? हाँ, वीरा को जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे बहुत दिनों से देखा नहीं है। अरे वीरा उस दिन जिम में तो आया था और ट्रेनर से उस दिन बात भी कर रहा था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम। अगर वो तुम्हें मिलता तो मुझे मिलने के लिए बोलना जिम में आकर मिले। मैंने गिटार खरीद ली है और सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सच बोल रहा है क्या तू? मैंने 4000 की खरीदी है। बॉडी बनाने से काम नहीं चलता। गिटार सीखकर लड़कियों को मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ, समझ गया ना? क्या पता कहाँ गया। अबे, तुझको बताना था, तेरी बहन भी साथ में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना तो फिर देख लेना। अच्छा, तो तुम सिगरेट पी रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अनु दीदी, आज मैं अपने भैया के साथ जाऊंगी। हाँ? ऐसा क्यों? अबे,
अगर तेरी बहन उसको दीदी बुलाएगी तो तेरा उससे क्या रिलेशन हुआ? नहीं चुप कर, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ परेशानी है, कल्चरल एथिक्स। भैया चलो। तुम जब गांव की तरफ आ रहे थे तो तुम्हारे साथ कोई था? कौन? शक्ति भाई की बात कर रही हो क्या? हाँ। तुम्हें अभी तक याद है? हाँ, वो यहीं एक जिम में ट्रेनर है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। मुझे दूसरी लड़कियों जैसा समझा था क्या? मुझ में कोई ईगो नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ये डायलॉग जरूर बोलती हैं और बेचारे लड़के मान भी जाते हैं। बहुत लोग पढ़ाई के लिए अपना पैशन छोड़ देते हैं, पर तुमने तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी म्यूजिक नहीं छोड़ा। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है। कॉलेज भी तो इंडोर है ना, और उसके बाद मैं म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाऊं या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है? कुछ दिनों तक किसी दूसरी कंपनी में काम करूंगा। दूसरों के नीचे मुझे काम करने की आदत नहीं है। देखता हूँ क्या होता है। तुम जो भी करोगे आई एम श्योर अच्छा करोगे। तुम नित्या के टच में नहीं हो क्या? स्कूल खत्म होने के बाद तो उससे कोई कांटेक्ट रहा ही नहीं, पर नित्या बहुत अच्छी लड़की है, बहुत टैलेंटेड है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ओह, भैया मेरी बात सुनो, वो अच्छी लड़की नहीं है और उसकी पूरी फैमिली ना पागल है, तो तुम सांप के बिल में हाथ मत डालो। मेरे पापा बिजनेस की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी ना एक बहन थी, पता है? वो ना किसी लड़के से प्यार करती थी और उसके पापा ने क्या किया पता है आपको? वो तुम्हें कहाँ मिला? वो हमें ऊटी में मिला भाई। बाहर आया था, हमने उसे पकड़ लिया और काम हो गया। मेरी लड़की उसके साथ है क्या? नहीं भाई। एक काम करो, उस लड़के को ऊँटी से मेरे पास ले आओ। ठीक है भाई, लेकर आऊंगा। भाई उसे अच्छी तरह समझाना, समझ गया ना? मेरी दीदी का प्यार तो सच्चा था, पर वो लड़का ही दीदी को धोखा देकर गायब हो गया। तुम घबराओ मत बेटी, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा, रो मत। क्या हुआ, पूछो इससे। मैंने कई बार पूछा पर कुछ भी बता नहीं। रो मत, चुप हो जाओ। पूछो ना उसको। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। मत रो। मैं जो समझा रही हूँ तुम समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या वो तुमसे रोज बात करती है? तुम फेसबुक पे हो क्या? बहुत अच्छा। तुम व्हाट्सएप यूज करती हो क्या? हाँ। वो स्कूल में भी शिवा को घूरते रहती थी, पता है तुम्हें? समझो मेरी बात। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं। हम चाहे उन्हें कितना भी प्यार करें, वो हमें झूठा ही समझती हैं। हाँ हाँ, बढ़ाया प्यार करने वाला। भैया के बारे में कुछ पता चला? अनु का बाप उसे लेकर कॉलेज से चला गया। हमने उसे सभी जगहों पर ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिला। शक्ति भैया से कुछ बात हुई? शक्ति तो लड़कों को कंपटीशन के लिए बाहर लेकर गया है, और उसके जाने से पहले वीरा उसके साथ था। वो बहुत देर से बातें कर रहे थे। फोन भी तो ऑफ है उसका। उसका फोन मेरे पास है। ये तो उसका फोन है। फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने चार्ज पे लगाया था। इसमें कोई मैसेज या कॉल भी नहीं आया, पर मेरे ऑफिस की जो सोना है ना, उसकी व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत सारे मिस कॉल्स और वॉइस कॉल्स भी आए हैं। वो तो तुम्हारे भैया को पहचानती है। वीरा नहीं आया अभी तक? मुझे नहीं पता मैडम, वो तो आज आया ही नहीं। हो सकता है उसे कुछ पता हो भैया के बारे में। आप उससे एक बार पूछ के तो देखिए। अरे तुम एक काम करो ना, तुम ही उससे पूछ कर देखो ना। सोना, वीरा की बहन आई नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ मैं आती हूँ। फाइनली मेरा काम हो गया। हाय। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बारे में अपने ऑफिस में किसी को मत बताना। मेरे भैया वीरा गायब हैं
और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने चेक किया तो सिर्फ तुम्हारे कॉल्स और मैसेज है उनके फोन में। ओ नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसे प्रोफेशनल मैटर्स के लिए ही कॉल कर रही थी। मेरा यकीन करो। प्लीज, मैं यहाँ प्रोफेशनल या पर्सनल मैटर पे बात करने नहीं आई हूँ। आखिरी बार वो तुमसे कहाँ मिले थे? मैं उसे 5 दिन पहले मिली थी। मैं और वीरा हमारी कंपनी की डांस टीम के रिहर्सल के लिए मिले थे। उसके बाद तो मैं उसे मिली ही नहीं। ऑल द बेस्ट। ओके सर, मैं चलता हूँ। तुम इवेंट में नहीं आने वाले हो क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है। सुबह मैं आते वक्त अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके उसकी बाइक पे आ गया था। अच्छा हाँ, तुम्हारे पास कार है ना? प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगी क्या? वो तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुम इवेंट में नहीं है तो हम सब तुम्हें मिस करेंगे। हाँ, मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ। प्लीज चलो ना, ड्रॉप कर दो मुझे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। वैसे मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। आई एम अ गुड लिसनर, यू सी। और मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं और मैं किसी को नहीं बताती। मेरी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज तुम अपना काम करो। हे, उधर उधर लेफ्ट में रुकना। तुम ड्रिंक करती हो क्या? व्हाट? इतना शॉक क्यों हो रही हो? कभी कभी पार्टी में थोड़ा सा वोडका पी लेती हूँ। 3 बियर और तुम्हारे लिए हाफ वोडका चलेगा ना? एक्सक्यूज मी, वाइन शॉप से? फाइन। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुमसे पार्टी और पब में ही ड्रिंक लेती हो, उसके बाद तुमने बाहर खरीद कर कभी पिया ही नहीं। तुम दिखा कैसे रही हो ऑल यार? राइट, लेकर आती मुझे हूँ, ठीक है? तुम भी ना, पर खाने में से वेजिटेरियन होगा। ये सब वैलेंटाइंस डे स्पेशल है क्या? हाँ। ओके, तुम्हें कैसे पता था मुझे फ्रूट्स पसंद है? मेरी सिस्टर तुम्हारी दोस्त है और वो हमेशा ये कहती रहती थी कि तुम्हें फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा वैलेंटाइन डे पे क्या दूं? फ्रूट से अच्छा कोई गिफ्ट समझ में ही नहीं आया। ओह, पर वैलेंटाइंस डे पर फूल और फ्रूट्स। क्या फ्रेंड्स को ये वैलेंटाइन डे के दिन ये सब देना गलत है क्या? नहीं, पर तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड हो या उससे ज्यादा? वॉशरूम। एक मिनट में आया। हाँ? मैंने तो ऐसा सुना ही था कि जब किसी की इंसल्ट होती है तो उसे ठंड में पसीना आता है और वॉशरूम जाना होता है, बट 22 साल के करियर में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। ए, क्या देख रहे हैं? कमाल है। हाँ, शिवा कौन है? नित्या ने बताया। हाँ। हाँ, वो मेरा फ्रेंड था। एक्चुअली थोड़ा फ्रेंड से ज़्यादा और लवर से थोड़ा कम। ओके, मैं उसे लाइक करती थी पर बात आगे नहीं बढ़ी। मैं समझ रही हूँ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं उसके साथ भी फ्रेंडली थी और तुम्हारे साथ भी। उसकी और मेरी केमिस्ट्री कुछ अलग ही थी। बट यू नो, यू आर अ स्पेशल फ्रेंड टू, एंड
We've never been physical at all. नहीं नहीं, मैंने इतने डीप में नहीं सोचा. I know वीरा, तुमने यही सोचा होगा कि मैंने सारी स्पेशल फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर ली हैं. हे, नहीं, मुझे गलत मत समझो. जो लड़कियां ओपनली टॉक करती हैं उनसे बात करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये एक बीमारी की तरह होती है. एक बार लग जाए तो जल्दी नहीं छूटती. मैं यहाँ पर पार्क कर दूँ क्या? क्यों, अपने घर जाओ. हाँ? ये लो, घर जाके पी लेना. ठीक है, समझ गई मैं. जब तक मेरे भैया आ नहीं जाते तुम ऑफिस छोड़ के मत जाना. नित्या, अरे यार, तू कितनी देर से ऐसा ही करता रहेगा? वीरा, ट्यूनिंग बंद करो ना. आज वैलेंटाइन डे है, मुझे मेरी लवर से मिलना है यार. अबे तो मुझे भी अपनी लवर से मिलना है. ब्रो, आज ये गाना ही मेरा गिफ्ट है. गाना सुरीला होना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, तो तुम सॉन्ग गिफ्ट करोगे? चलो चलो, रिकॉर्ड करते हैं. रेडी? शैल वी गो? यस. ये जिंदगी. हाय बेबी, हैप्पी वैलेंटाइन. चल जा, टाइम भी नहीं देखा और फोन भी अटेंड नहीं किया. सॉरी जान, रिकॉर्डिंग कर रहा था. ए वीरा, बाय. मुझे लेट हो रहा है. फिर मिलते हैं. एंजॉय. हमें डिनर के लिए जाना है ना? हेलो, सुन लिया? हाँ, सुन लिया. गाना किसने लिखा? जावेद अख्तर. ओह, वो लव सॉन्ग्स भी लिखते हैं? अरे पागल, मैंने ही लिखा है. वीरा, आह, वीरा, हाँ वीरा, वीरा, हाँ, बोलो ना. वीरा, वीरा. बोलो ना. I love you. मैंने सोचा कि तुम्हारे कॉलेज आईडी की एक जेरोक्स कॉपी मार के रख लूं. याद आए तो देख लिया करूंगा. क्या देख रही हो? ए, क्या देख रही हो? विशिंग स्टार्स. इसका मतलब? वहाँ देखो, वो जो 3 स्टार्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा. वो नहीं, वो वाला? नहीं बाबा, वो देखो 3 स्टार्स, एक के ऊपर एक, सब एक साथ. ओ, ये. उन स्टार से जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है. विश मांगो ना. विश मांग ली. क्या विश मांगी? मैंने विश मांगी है कि बोलना नहीं, बोलोगे तो पूरी नहीं होगी. फिर क्यों पूछा? क्या? कुछ नहीं, तुम देखो. मेरी और तुम्हारी विश एक ही है ना? आई थिंक सो. मुझे डर लग रहा है यार, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा.
इतने दिन हो गए उसको। डर मत यार, इंस्पेक्टर मेरी वाइफ का दोस्त है, कुछ तो करेगा वो। अरे वो आ गए, देखना। मैंने आपसे कहा था ना, वो ठीक नहीं लग रहे हैं। आप एक बार उनसे बात करो। अरे तेरा भैया डरपोक है, मानती हूँ कि वो गलत नहीं करता, लेकिन उतनी समझ नहीं है उसे। सारे बिजनेस के लीगल टर्म्स वो खुद ही तय करता है। कभी अपने बाप से पूछने की जरूरत तक नहीं समझता कि हाँ बाप है पूछ लूँ। और मुझसे कहता रहता है कि माँ तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं देर रात घर आऊँगा, चिंता मत करना। लेकिन माँ हूँ, चिंता तो करूँगी ना। अब तुम किस बात की चिंता करोगी माँ? वो इस तरह घर में फंदा डाल के गायब हो गए, बताओ मुझे। तुम रहने दो माँ। बोलो नित्या। पापा, वीरा भैया कहीं चले गए हैं। वो घर को लॉक करके कहीं चले गए हैं। वो गुम हो गए हैं पापा। वो फ्रेंड्स के पास गया होगा, उनके फ्रेंड्स से पूछा? हाँ, मैंने सबसे पूछा। ठीक है, पुलिस में कंप्लेंट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पापा, आपको उनकी कोई चिंता नहीं है क्या? आपके ड्रॉअर में एक गन है ना पापा? हाँ है। वो भी गायब है पापा। मुझे लग रहा है कहीं भैया तो लेके नहीं चले गए। ठीक है, आता हूँ मैं। शक्ल तो देखो इसकी। क्या? कुछ नहीं। हे, हाँ? उसे जूस देने से पहले मुझे जूस पिला देना, ठीक है ना? ओके। टेंशन मत लो वीरा, मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मेरी फैमिली जैसी हैं। ये कुछ भी कहे उसका गलत मतलब मत निकाल लेना, ओके? हाँ, ऑल राइट। कोई बात नहीं, वो मेरी बहन जैसी है। आज का गेम खत्म? हाँ, चलो चलते हैं। चलो। वीरा चलो चले। हाँ। जूस नहीं बना अब तक? 2 ग्लास बनाए थे पर बहनों ने पी लिए। तुम भी ना? 2 मिनट रुक जाओ अनु, बस 2 मिनट बस, तुरंत तुम बनना। बहुत स्लो please। काम करते हो, लड़कों का हाथ फटाफट चलना चाहिए। रुको अनु, जूस रेडी है। इसे साफ किया था ना? हाँ, पहले साफ किया था। पहले का नहीं पूछ रही हूँ, उन दोनों के पीने के बाद साफ किया था? क्योंकि मैं किसी और का जूठा नहीं पीती। तुमने ही तो कहा था कि फ्रेंड्स फैमिली जैसे होते हैं। फ्रेंड्स हो या फैमिली, पर जर्म्स तो होते ही है ना वीरा। हाय, आ जाओ बेटी, आप भी आइए आइए। वो क्या है ना, हमने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की है, और फिर उसका घर आपके स्टेशन के पास ही था ना, इसीलिए हमने। वो कितने दिनों से गायब है घर से? आजू बाजू में तुमने पूछा लोगों से? 1 हफ्ता पहले पूछा था तो आजू बाजू वाले ने कहा कि उसका रूम बंद था। घर के अंदर साड़ी का एक फंदा लटकाया हुआ था, इसलिए हम सब डिस्टर्ब्ड हैं। वो किसी प्रॉब्लम में है क्या? उसकी लवर के साथ और कुछ दूसरी भी प्रॉब्लम थी। कौन लड़की है वो? वो सामी एक्सपोर्ट कंपनी है, आपको पता होगा। हाँ पता है। वो उसी की बेटी है। अगर इतने बड़े लोगों की बेटी है वो, तब तो मीडिया और पेपर वाले हैं वो खुद ही हाइप कर देंगे इसे। वो तो ऐसी न्यूज़ ढूंढते रहते हैं कि कब उन्हें ऐसी न्यूज़ मिले और वो इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर बेच दें। इससे टीआरपी बढ़ती है और स्पॉन्सर्स मन चाहे पैसे देते हैं उनको ऐसी न्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए। चैनल वाले फिर इनकी प्राइवेट वीडियोस इकट्ठी करते हैं और फिर उसे दिन भर वो चैनल पर चलाते रहते हैं। इससे उनकी कमाई बढ़ती रहती है। रेलवे ट्रैक पे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। सर, आपने डिसाइड कर लिया कि वो मर गया? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं।
ये बताओ कि किसी और एरिया में उसकी किसी लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी? उसकी लवर और क्लासमेट के बीच में एक बार प्रॉब्लम हो गई थी। वही है सर। हे, ये सब तो बहुत अच्छी हैं। तो फिर फेसबुक और दूसरे साइट्स पे अपलोड क्यों नहीं किया? मैं अब कोई पोयम अपलोड नहीं करती वीरा। क्यों, क्या हुआ? वो हमेशा मेरी पोस्ट पे गलत कमेंट्स डालता है। अनु, जलने वाले तो जलते ही रहेंगे। क्या तुम लिखना बंद कर दोगी? ये तुम्हारा पैशन है यार, तुम लिखती रहो। अनुष्का का पति हूँ, इसका मुझे गर्व है, ऐसा बोलता था सर। लेकिन इस बात को वो हजम नहीं कर पाया। अरे नंबर आया क्या? हाँ, नंबर आ गया। तो देखो। हाँ ठीक है, देखता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो आऊँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा। ठीक है। हेलो। किसी को भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो मन में आया वो लिख दोगे। वाह। पहले बताओ तुम कौन हो ब्रो? कौन? मैं अनुष्का का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। तू जो उसके ब्लॉग्स में डर्टी कमेंट्स लिखता है ना, बेटा आज के बाद लिखना छोड़ दे। वरना मैं ऐसे कमेंट्स लिखूंगा ना कि तू ब्लॉग्स पे कमेंट्स करना तो दूर, तू ब्लॉग्स के नाम सुन के ही घबरा जाएगा बेटे, समझ गया ना? आज के बाद अनु को परेशान मत करना। मैंने वो कमेंट्स नहीं पोस्ट किए थे। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। बट ओके, इट्स ओके। मुझे गलत मत समझना प्लीज। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों समझूंगी? एक्चुअली वो मुझे तुम्हारी राइटिंग बहुत पसंद है। हमारे कॉलेज की जो लड़कियां हैं ना, वो मुझसे थोड़ी जलती हैं। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम तो इतनी सेंसिबल हो, फिर उस साइको को कैसे प्यार करती हो? वीरा? उसने मुझे फोन किया और बहुत कुछ बोला। हम तो क्लासमेट है ना, हमारे बीच में बातें तो होंगी ना। इतनी छोटी सी बात के लिए उसने मुझे कॉल किया। उसने तुम्हें कॉल किया? क्या कहा उसने? देखो साई, सॉरी। अनु को जरा भी टेंशन होती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ रहा है? बहुत खराब बिहेव किया उसने। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ भी ऊट पटांग बोल रहा था। कान खोल के एक बात सुन ले तू, वो मेरी क्लासमेट है, मैं उससे बात करूंगा, समझा? अरे 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 साई, मुझे भी ऐसे बात करना पसंद नहीं है, लेकिन तू मुझे आजमाना मत। तुम इतनी समझदार लड़की हो, इतनी मैच्योर हो, तुमने ऐसे बेवकूफ लड़के से कैसे प्यार किया? आई एम सॉरी, पर वीरा ऐसा लड़का नहीं है। इट्स ओके यार। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया होगा। जाने दो उस बात को। एक बात बोलूं, मैं हमेशा ना तुम्हारे बारे में बात कर लो यार। तुम अनु, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार, कहाँ हो तुम? तो वेट करो, मुझे जाना होगा। वो दरअसल साई ही वीरा को फोन करके इरिटेट करता था। अबे प्यार हमेशा झगड़े से शुरू होता है, इसीलिए मैं उसे झगड़ता रहता हूँ। तू बस देखते जा क्या क्या होता है। अबे तू कुछ भी नहीं कर सकता, भूल जा बेटे। अबे फोन कट कर। वो पहली बार ही था जब मैं उससे मिला था और हम सब मिलकर साथ में खाना खाने गए। अनु, उसने ही पहले मुझसे गलत बात शुरू की। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें यार? अरे समझो। बस वीरा, बहाने मत बनाओ। बहाने नहीं अनु, उसने ही मुझसे पहले गलत बात शुरू की। मैंने कुछ नहीं कहा था यार। बात करते हैं। तुम फ्रेंड्स तुम्हें उसकी बातों पे विश्वास है, मुझ पे नहीं है। बिल्कुल सही। ए हाय 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 हाय।
अनु ने एक बार इस सब के बारे में हमसे पूछा भी था, लेकिन वो उससे वीरा को इंसल्टिंग फील हुई। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया है? वो वैसे उसे अपने पति की तरह ही ट्रीट करती थी। अरे तुम्हारा फ्रेंड ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? हेलो। हाँ, दरअसल तुम काम क्या करते हो? मैं तो सिर्फ अनु को प्यार करता हूँ। इनकी बातों का तुम जरा भी बुरा मत मानो। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता, समझे? कब से क्या बातें हो रही है? दरअसल मैं उससे उस लड़की के बारे में पूछ रहा था। लो, बिरयानी भी आ गई। अरे मुझे भी दो ना। झपट्टा मार रही है। तो इसका मतलब दोनों साथ गुम हुए? नहीं नहीं, दरअसल अनु का बाप उसे कॉलेज से लेकर गया। 6 महीने से वो दोनों कांटेक्ट में ही नहीं है। अब देखो दिव्या, बिना कंप्लेंट के मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। पहली, उसने सुसाइड कर लिया होगा। दूसरी, वो उस लड़की को लेकर किसी दूसरी जगह भाग गया होगा। तीसरी, अनु का बाप उसने उसके साथ कुछ किया होगा, या किसी एक्सीडेंट वगैरह में उसकी जान चली गई होगी। वो ये सब क्यों कह रहा है? आखिर क्या हुआ वीरा को? उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। मैं? हाँ। मैं कैसे? उसे सही करने के लिए और एक चांस होगा या फिर नहीं होगा? गाड़ी आगे बढ़ाओ बेटी। संभल के यार। हे, सॉरी, मुझे लगा मेरा फ्रेंड है। गाड़ी स्लो करो। स्टॉप। तुम अनु के घर के वॉचमैन से जाकर बोलो कि तुम उसकी फ्रेंड हो और इसीलिए तुम उसकी पूछताछ कर रही हो। उससे तुम ये पूछो कि वो कॉलेज छोड़कर क्यों चली गई। वो तुमसे पूछेगा कौन हो तो बोल देना तुम उसकी एमबीए की क्लासमेट हो। मैं? जाओ। हम सब वहाँ रोड की उस तरफ खड़े हैं, वहीं आ जाना तुम, ठीक है? हेलो अंकल, मैं अनु की फ्रेंड हूँ। अनु घर पर है? नहीं है। दरअसल वो आज क्लास में भी नहीं आई थी ना, इसलिए। मुझे नहीं पता। अंकल बताइए ना, वो मेरी क्लासमेट है। दरअसल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाय अंकल, मैं अनु की फ्रेंड हूँ। अनु घर पर है? हाँ है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ। ओके अंकल। ए, तुम्हारा नाम क्या है? गायत्री अंकल। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड। क्या अंकल, आईडी कार्ड कौन लेकर घूमता है? घर पर आने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो आप? पकड़ो उसे। जाओ उसे पकड़ो। पकड़ो उसे। जाओ जल्दी। चलो चलो गाड़ी बढ़ाओ। चलो जल्दी। क्या हुआ? क्या बात हुई? ये लो बोतल। पानी की बोतल देना। अनु घर पर ही है। तो वीरा उसके साथ गुम नहीं हुआ। एक बात बता रहा हूँ, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। प्रोफेशनल पीने वाला है।
जब तक वो पूरे 3 पैक नहीं पी लेता तुमसे बात नहीं करेगा। वो यहीं कहीं बैठा होगा। इस बार में वो रेगुलरली आता रहता है। तुम अंदर जाकर ध्यान से देखना, किसी टेबल पर मिल जाएगा बैठा हुआ। एक ही पैक मारा, 2 बचे। ठीक है। अरे रे, संभाल के। अरे अगर डील नहीं हुई तो उसे खत्म कर दूंगा। आज सुबह भी एक प्रॉब्लम था। ओहो, हाँ। मैं 20 साल से वहीं पर हूँ ना, इसीलिए उसकी बेटी को मैं पहले से ही जानता हूँ। अच्छा, तुम्हारे साहब बहुत गुस्से वाले हैं? हैं? बहुत गुस्से वाले हैं। अगर किसी ने प्रॉब्लम की ना तो उसे खत्म कर देते हैं। तो फिर क्या उसे किडनैप किया है? इसको मैं किसी को किडनैप नहीं करता हूँ, सीधा खत्म कर देता हूँ और मेरा काम भी हो जाता है। इसीलिए तो भाई ने मुझे अपनी कंपनी में रखा हुआ है। तो क्या किसी को किडनैप नहीं किया है? ये कहा ना, किसी को किडनैप नहीं किया है। अभी तुम्हारी बात हो गई क्या? घर से है, टॉर्चर करती है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ, बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात तो खत्म करो। सर, वो आ गया। सर, उसने उसे किडनैप नहीं किया है। ये क्या है दिव्या? इसमें इतनी सारी लड़कियों के नाम लिखे हैं। इन सबके साथ उसके संबंध है क्या? वो फोटो में जो है वो अनु है, बाकी सब लोग उसके फ्रेंड्स होंगे। ओहो, तो मेरे लिए नया साल शुरू होने जा रहा है। हाँ, सिर्फ लड़कियों से ही पूछताछ करनी है मुझे। हाँ? आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं पता। आपके पति को तो पता होगा। वो दिल्ली रह रहे, लॉयर है। ओह, तब तो घर के बारे में कुछ नहीं पता होगा उनको भी। मैंने कई बार भैया से पूछा, आजकल आप इतने उदास क्यों रहते हो, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। ऐसा सर मत बोल, मैं अपने बेटे को जानती हूँ। ये लोग छोटी सी बात का बतंगर बना रहे हैं। क्या छोटी सी बात माँ? घर में फंदा डाला हुआ है, गन भी गायब है पापा की। ये सब आपको छोटी बात लगती है? गन लेकर गया? ये क्या है दिव्या? ऐसे केस को बिना कंप्लेंट किए जांच करने को कह रही हो? अंकल, क्या बात करती है? मैं अपने बेटे को नहीं जानती। बातें मत कीजिए आप। पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं माँ हूँ, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ये सब बात पे यकीन नहीं करती। माँ, आपको कुछ नहीं पता है। मैंने मना किया था बोलने के लिए। आप चुप रहिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। माँ, आप क्यों बोल रही हैं? अरे आप चुप रहिए। बेटी तू आपको कुछ समझ में नहीं रही है। मेरी बात सुनती भी नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी। बहन जी, आप घबराइए मत। उसे प्यार से समझाइए, शांत हो जाएगी। शांत रहिए। माँ, पापा, वो आ गया। ए, गन किधर है? ये क्या जी, हम लोग वीरा को लेके फिक्रमंद है। आप है कि गन की बात कर रहे हैं? ए, वो गन लेकर गया है, कुछ हो गया तो फेस मुझे करना पड़ेगा। ये क्या है लेकिन सर? आप हम यहाँ आपके बेटे के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और आप गन की बात कर रहे हैं। आपके पास गन का लाइसेंस है क्या? मैं लॉयर हूँ, बिना लाइसेंस के गन रखूंगा क्या? सर, गन रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गन कैसे और कहाँ रखते हैं ये बड़ी बात है। आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? हद हो गई। बेटा गायब है और आप हैं कि गन की बात कर रहे हैं? ए, वो गन लेकर गया क्यों है? किसी को मारने के लिए? इम्पोर्टेंट वीरा है, गन इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम सब चुप रहो, इडियट्स। उसके दोस्त है ना, इनकी वजह से प्रॉब्लम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे वो गन आपको चाहिए। बेटे के बारे में सोचना चाहिए। आप है कि गन की वजह जा रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। ये गलत है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शांत हो जाइए प्लीज। ये बहुत गलत है। कैसे बाप हैं आप? वो देखो, वो तो आ गया। कहाँ था तू? तेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो गई। कुछ बोलेगा भी?
tell me that you are not yet married. Is that correct? No. You are more than amazing. You are brilliant. थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं, वीरा के लिए। अरे 4 ही लिया है। Surprised. पॉपकॉर्न भी नहीं खाने दे रही हो। तुम सिर्फ फिल्म देखो। ओके। Isn't it time we fix that? And then the night wasn't so bad anymore. And it's done. Crossed off the list. Now, normally we would not treat this as a missing persons case. But given the scene at your house, given our slightly violent complaint, we are going to take this very, very seriously. 120 रुपए। हमारे गांव में तो 50 रुपए का है। टिकट से ज्यादा तो पॉपकॉर्न की प्राइस है। स्टॉप कंप्लेनिंग। मैं इसके पैसे दे दूंगी, ओके? तुम इसकी फिक्र मत करो। ऑलराइट। वैसे भी तुम्हारे पास कब पैसे होते हैं? घर से पैसे लेने में कितनी मुश्किलें आती है ये सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ, पास होने वाले का चेहरा तो देखो। माँ, मैंने तो सब अच्छे से किया था। रीवैल्यूएशन होगा तो सब पता चल जाएगा। 500 रुपए दो ना माँ। जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। माँ, इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगा। ये पकड़। थैंक यू माँ। अच्छा ये बताओ, थिएटर में पॉपकॉर्न क्यों लेकर आए तुम? क्यों, समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स लाया जाता है क्या? नहीं बाबा, थिएटर में स्पेशली पॉपकॉर्न्स क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि पॉपकॉर्न से टाइम पास हो जाता है। नहीं, पुराने जमाने में अमेरिका में अकाल पड़ा था। उस वक्त सिर्फ मक्का ही अवेलेबल था। उनके खाने का जरिया सिर्फ यही था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इससे क्या बनाया जाए। ये वही है पॉपकॉर्न। और पता है, आजकल पॉपकॉर्न गरीबों का नहीं, अमीरों का खाना है। थिएटर में आके महंगी टिकट लेके इसे खाने का मजा ही कुछ और है। और फिर पॉपकॉर्न का टेस्ट भी तो अच्छा होता है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि पॉपकॉर्न क्यों फेमस है? अमीर लोग मूवी देखने आते हैं, इसलिए थिएटर में चलता है पॉपकॉर्न। इसका मतलब थिएटर में अगर पॉपकॉर्न नहीं खरीदा तो लोग हमें भिखारी समझेंगे। एक बात और बताऊं, थिएटर में आके अंधेरे में मूवी देखने की और भी वजहें होती हैं। अरे जाओ। वीरा, तुमसे बात करनी है, 5 मिनट चाहिए। बताओ ना। कुछ नहीं, 5 दिन तुम यहाँ नहीं रहोगे ना, तो इसलिए तुमसे कंपनी के बारे में जरूरी बात करनी थी। अगर बात करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है तो हम ड्राइव पे जा सकते हैं। अगर इतनी रात में कोई छेड़ेगा तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास पेपर स्प्रे है। बाप रे, तुमने अन्नू के बारे में इतनी ढेर सारी बातें कह दी मुझसे। ओह, इसलिए पॉपकॉर्न खाते समय तुम पीछे मुड़ के उसे देख रहे थे। सुपर। वैसे अनु बहुत इंटेलिजेंट है। देखो, मैं अमेरिका में डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं है। अमेरिकन ये सारी बातें जानते हैं या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो जानती है क्योंकि वो किताबें बहुत पढ़ती है। शायद इसी वजह से वो इतना सब जानती है। ओह, लेकिन तुम दोनों तो खुश थे ना, और सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। देन व्हाई ब्रेकअप? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकता है ना? ये एक तरह की बीमारी है, सैपियोसेक्सुअल कहते हैं इसे। इंटेलिजेंट लोगों की तरफ अट्रैक्शन। ओह, तो तुम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम एमबीए एंट्रेंस के बाद दोनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिला। पता है उसके बाद क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मैं सुबह से बैडमिंटन कोर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं वहाँ नहीं आ रही वीरा। कॉलेज इलेक्शन में मेरा नॉमिनेशन हुआ है, पर मुझे पता नहीं मैं जीतूंगी भी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अनु, तुम हर चीज से इतना डरती क्यों हो? अरे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जाओ। सोच कर देखो, जितने भी एमबीए के बैच हैं
सबकी तुम हेड होगी। यही एक अच्छा मौका है अनु अपनी लाइफ में कुछ कर जाने का। तुम डरो मत यार, कम ऑन। और डरने की जरूरत नहीं है अनु, अपना नॉमिनेशन करवाओ। समझ में आया? Vote for Anushka! Vote for Anushka! Vote for Anushka! Vote for Sai! Vote for Sai! Vote for Sai! Sai! Vote for Sai! ऑपोजिशन का साईं बहुत अमीर है वीरा, बहुत स्मार्ट है वो। कॉलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे हैं। कई बार तो सीनियर्स ने भी उसे प्रपोज किया है। एमबीए के बैच में ज्यादा कौन है, गर्ल्स या बॉयज? बॉयज। हाँ तो फिर और इजी होगा। कैसे? लड़कों को मनाना बहुत आसान होता है। ओके ओके, सिर्फ तुम ही जीतोगी। ओके, समझ में आया ना? हाँ। इंडस्ट्रियल विजिट कम से कम 10 डेज की होनी चाहिए। इसका मतलब 10 डेज का नॉर्थ इंडिया ट्रिप। ओके, अगर मुझे वोट दिया तो मैं डीन से बात करके इसकी परमिशन जरूर दिलाऊंगी। हॉस्टल में आने जाने की टाइम लिमिट होती है यार। वो सोचते हैं कि हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, बट हमें क्या प्रॉब्लम होती है कोई अब नहीं मुझे जानता। ये बताइए, बॉयज हॉस्टल के टाइमिंग्स क्या हैं? अगर मुझे वोट दिया तो मैं बॉयज हॉस्टल में आने जाने का टाइम लिमिट निकाल दूंगी। वीरा मैं जीत गई। बन गई ना बैच की हेड? यस, मैं जीत गई। Congratulations। ओके ओके, थैंक यू। और पता है मैं तो इलेक्शन के पहले ही जानता था कि तुम जीत जाओगी। बाद में कॉल करती हूँ। ओके। हाय। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। बहुत खुश लग रही हो ना? अभी ये कॉलेज मेरे कंट्रोल में है। तुम जीत गई हो, इससे वो साई बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ होगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़ के दिमाग यूज करो और दोस्त बनाओ उसे। साई, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भले ही आज ही इलेक्शन जीत गई हूँ, पर हमारे एमबीए डिपार्टमेंट के लिए कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा। अब तो बहुत बिजी हो जाएगी। ये जाने बिना ही तुमने अनु से झगड़ा कर लिया। मेरी शक्ल देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? हाँ? कल शाम को कुछ शॉपिंग करने के लिए मुझे पास वाले मार्केट में जाना होगा। हाँ, मैं बाइक का इंतजाम कर लूंगा। पेट्रोल तुम डलवा देना। नहीं, मैं साईं के साथ जा रही हूँ। क्या? अरे वो साईं के पास कार है ना, तो उसी में जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना वीरा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवनिंग में बाइक से चलोगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए बाइक से ही चलते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली बात ये है वीरा, कुछ कॉलेज का काम है तो मुझे साईं के साथ ही जाना होगा। ऐसा कौन सा कॉलेज का काम हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के उसकी कार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो और उसके साथ जाना चाह रही हो? क्यों? हाँ? क्या वीरा मुझ पर शक कर रहे हो? अरे अरे अरे, मैं क्यों तुम पे शक करूंगा? मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है और तुम्हें भी मुझ पे है। वो क्या है कि तुम और साई दोनों इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे और कहीं वो साई तुम्हें रात में अकेला पाके कुछ गलत किया तो समझ रही हो ना? समझ गई। हाँ, मतलब तुम्हें अपने अलावा सब गलत लगते हैं, है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार सोचो, तुम और वो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे और तुमने उसको हरा भी दिया। इस वजह से वो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? गलत इंसान हो सकता है, पर मुझ पर तो भरोसा है ना, वो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा? मैंने कब कहा ऐसा? तुम उसके साथ जाओ, मैंने नहीं मना किया है, लेकिन वो हारने की दुश्मनी तुम्हारे साथ कुछ गलत सलत करके निकाल सकता है और फिर
तुम उसकी कार में अकेली रहोगी। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है यार, समझने की कोशिश करो तुम। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने मना किया, तुम नहीं जाओगी बस। अरे यार तुम्हारी फैमिली है, उनके बारे में तो सोचो। और हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ये भी परख नहीं है कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। अभी तुम्हारे अंदर बचपना है, तुम्हें ये भी नहीं पता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। समझ गई। तो अब मुझे किसी के भी साथ आना जाना होगा तो तुमसे परमिशन लेनी होगी, यही मतलब है ना तुम्हारा? ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अरे ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन तुम्हारी इसी बात से मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। मैं ना बहुत हर्ट हुआ हूँ अनु इस बात से तुम्हारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उस साई से लव करने लग गई हो, है ना? मुझे यही लगता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। नहीं, तुम समझे नहीं। मेरी बात सुनो। देखो, हर रिलेशनशिप में विश्वास होना जरूरी है। ठीक है। तो ये बताओ मैं किसी और लड़के के साथ क्यों नहीं जा सकती? अरे मैंने कहाँ मना किया है? तुम्हें जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जिसके साथ जाना है, जब जाना है जाओ ना। मैं कभी नहीं पूछूंगा तुम कहाँ जा रही हो, कब जा रही हो, कैसे जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। मैं कभी नहीं पूछूंगा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम कैसे भी उसे एंजॉय कर सकती हो। लेकिन हाँ, तुम उस साई के साथ कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता हूँ यार कि तुम उसके साथ कहीं जाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, प्लीज। और हाँ, मैं तुम्हें अलाउ भी नहीं करूंगा कि तुम उसके साथ कहीं जाओ। क्या कहा? तुम मुझे अलाउ नहीं करोगे? तुमने मुझे खरीद के रखा है क्या? हाँ? अनु, तुम गलत समझ रही हो। कम ऑन वीरा, तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। और अच्छा ये बताओ कि तुम्हें एमबीए के बारे में कुछ पता भी है? हाँ, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लड़के तो मेरी क्लास में हैं, और दिखने में भी अच्छे हैं। इन दैट केस तुम्हें मेरी क्लास के हर लड़के से जेलस फील करना चाहिए। क्या कहा? फिर से कहो, क्या कहा तुमने? मुझे उनसे जेलस फील होनी चाहिए? हाँ? वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। और हाँ, अपने बाप के पैसों से कार खरीद कर वो कार में लड़कियों को घुमाता है तो वो बहुत अच्छा है। हाँ? और हाँ, सुनो, लिसन। यूके एक्सेंट में, यूएस एक्सेंट में वो लड़कियों से गंदी बातें करे, वो सब तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। हाँ? इसी को तुम लोग अपना टैलेंट कहती हो। हाँ? मेरे अंदर ऐसा टैलेंट ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ जीना है तो मेरे पैसों पे जीना होगा, मेरे टैलेंट की कदर करनी होगी। और अगर नहीं कर सकती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। साइको हो क्या तुम? जाओ साइको, चली जाओ यहाँ से। मत मिलना। अनु, दोबारा लौट के मेरी जिंदगी में कभी मत आना। अनु रुक जाओ। अनु रुक जाओ। अनु सुनो तो। क्या है? इसको पकड़ो। रुको तो सही। अच्छा धीरे चलो। क्या है? मेरे पास सिर्फ इतने ही है, पेट्रोल के पैसे। लो ना, अरे लो ना। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? रो मत प्लीज, मैं कह रहा हूँ रो मत। जाओ ना साई के साथ। मैंने कहा ना जाओ ना साई के साथ। अरे मैं नहीं रोकूंगा बाबा, जाओ ना। अनु, ये रहे और पैसे। वो उसके साथ गई क्या? अगर मैं नहीं कहता तो भी वो जाती। सुनो भैया, तुम घर पे हो क्या? हाँ, घर पे हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने ना तुम्हारी अनु को देखा, किसी और के साथ जा रही थी। वो मुझसे पूछ कर गई है, साई के साथ कार में। हो माँ, जरा ये देखना। देखो ना कैसा लग रहा है आपको, देखो। सुन, तू ये सब अपने भाई को मत दिखा, पता चले कि बाहर जाके फिर से झगड़ा कर रहा है। ठीक है माँ। सुनना बेटी। अरे बाबा नहीं दिखाऊंगी। ये कार है क्या? ये कार है ना? हाँ? कार है ना ये? वीरा। हाँ? विश्वास। गॉड। उसकी विश्वास है, कार। प्यार का विश्वास।
वर्कशॉप से वापस नहीं आई इसलिए। हाँ, बाइक में ऐसे पकड़ के। ए, वो तो स्पीड ब्रेकर आया था इसलिए मैंने पकड़ लिया था। रोड पे स्पीड ब्रेकर आया होगा इसलिए पीछे से पकड़ ली होगी। आहा, हाईवे पे स्पीड ब्रेकर होता है, जरा बताना मुझे। अगर स्पीड ब्रेकर होता तो सीधा उसके ऊपर, है ना? फ्रेंड है ना वो, फ्रेंड के शोल्डर पे हाथ रखा तो क्या हो गया? शोल्डर पे तो बॉडी पे रख लो ना। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि साई के साथ जाओ। मुझे पता था कि वो वीरा से बहुत ही बेटर है। तुमने कमिटमेंट क्यों किया? मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ यार। तुमने लेट किया, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी जैसी लड़की मेरी लाइफ में नहीं है। सच कहूँ तो मैं वीरा से बहुत जेलस हूँ। मेरे ख्याल से ये तुम्हारी लाइफ है, इसलिए तुम्हें ही डिसाइड करना है अनु। आखिर अनु, तुम इतना क्या सोच रही हो? चुप रह के कुछ नहीं होगा। मुझे अगला जन्म मिलेगा मुझे पता नहीं, तो एक बार चांस दे दो ना प्लीज। You know, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे कैद करके रखा है तुमने। मुझे फ्रीडम चाहिए वीरा। हाँ अनु, उसे टिश्यू के जैसे यूज कर। अगर हमारी लाइफ में कोई कुछ अच्छा करता है तो उससे बेहतर हो सकता है क्या? आगे बढ़ना है या कॉम्प्रोमाइज करना है, ये हमें डिसाइड करना है। मेरी बात मानो, थोड़ी सेल्फिश हो जाओ, तभी लाइफ में तुम हमेशा खुश रहोगे। अनु, जो करना है इतना सोचो मत, कर डालो। पूरी दुनिया ही ऐसी है यार। क्या सोच रही है? ब्रेकअप कर लो। क्या कहा तुमने? ब्रेकअप? ब्रेकअप करोगे मुझसे? वाह, अभी तो स्टोरी शुरू भी नहीं हुई और तुम ब्रेकअप कर रही हो। वाह, कमाल है यार। वेट, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जस्ट रिलैक्स। मैं कहाँ ब्रेकअप कर रही हूँ? ये मैंने ऐसे ही मजाक में तुमसे कह दिया था, तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। मेरा रिएक्शन? तुम्हें मजा आया? इतना मजा आया कि इतना आया, या फिर बहुत ज्यादा मजा आया? हाँ बताओ मुझे, बताओ जरा, कितना मजा आया तुम्हें? देखो अनु, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पहले उसे अच्छी तरह से परखना, बाद में डिसाइड करना। पहले तुम जाके अपने डाउट के बारे में उससे बात करो, ठीक है? उससे जाके कहो कि वो तुम्हें कॉल न करे, मैसेज न करे, मिले भी नहीं, और धीरे धीरे तुम उससे ब्रेकअप कर लो, ठीक है ना? एक्चुअली तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कैसे होगा? गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, कोएड कॉलेज में आने के बाद एकदम से बदल सी गई हो तुम। मेरी अनु ऐसी नहीं थी, मेरी अनु तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, ऐसी नहीं थी मेरी। मेरी बात सुनो वीरा, अगर विश्वास नहीं तो रिलेशनशिप भी। तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। हाँ, तुम उसकी माँ और बहन को पसंद तो हो ना? तो उसके बारे में बताओ। वो शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है ना? सच बताना अनु। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्होंने हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है ना। देखो, मुझे सच बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। देखो यार, मेरे परिवार वालों को बीच में मत लाओ। हाँ, तुम्हारे पापा ने भी तो, तुम्हारी दीदी का जो लवर था उसको भी तो तुम्हारे पिताजी ने बड़ी बेरहमी से। कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। तुम उनके बारे में जानते ही कितना हो। किसी से क्या छुपा है उनके बारे में? हाँ, मेरे पापा के बारे में ऐसा बोला तुमने? उसके पास कोई काम नहीं है क्या? उसने कोई काम ही नहीं ढूंढा। उसकी लाइफ में मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। वो मुझ पर डिपेंडेंट है। फिर तो बहुत ही आसान है। वो तुम्हारे पैसों पे ऐश कर रहा है बस। तुम उससे कह दो कि खर्च के लिए अब तुम उसे पैसे नहीं दे सकती। पर मैं उसे कैसे हर्ट कर सकती हूँ? तुम्हें उसके साथ अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है क्या? बताओ मुझे।
लाइफ के बारे में तुमने क्या प्लान किया है वीरा? क्या काम करना है? तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? कुछ भी प्लान किया है या फिर मुझसे ही ऐसे पेट्रोल के लिए पैसे मांगकर घूमते रहोगे? आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? या मेरे पैसों के लिए तुम अपना मुंह मेरी बात मान लो, इन सब बातों से उसे जरूर ईगो प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे बाप के पास जो पैसा है वो उसका खुद का बनाया नहीं है, उसके भी बाप का है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ? तुम्हारे बाप के पैसों को मैं ये समझता हूँ। हाँ? तो बात इतनी मामूली सी थी क्या? जो ठोकर खाता है वही समझ सकता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? वैसे काफी लेट हो चुकी है। अब मैं अपने घर जाता हूँ और तुम भी जाओ। न्यू ईयर की पार्टी तो तुमने खराब कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मजा आया। आज हमने बहुत सारी बातें शेयर की ना, बहुत मजा आया। लेकिन यू डोंट वरी, मैं ये बातें किसी से नहीं कहूंगी। मैं अपनी दोस्ती की कसम खा के कहती हूँ। ओके, चलता हूँ। हे, कल एक पार्टी रखी है न्यू ईयर की, और हाँ, कंपनी का सारा स्टाफ आ रहा है। और हाँ, तुम्हारा वोट का भी है। हाँ, बाय। ओके। अब मेरा तो हो गया, मैं चलता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट से मीटिंग है मेरी, आके फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके, हाँ, बाय। बाय। अरे बाप रे, माँ यहाँ पर। किस खुशी में है ये पार्टी? माँ, आप यहाँ पर, आपको तो पार्टी में इनवाइट नहीं किया ना? गोल गोल घुमा के बातें मत किया करो। मुझे पता है कि ये पार्टी किसके लिए है। उस लड़की अनु के लिए है ना? सही कहा ना मैंने? हाय आंटी। अच्छा, तो इसने इनवाइट किया है मम्मी को। माँ, वीरा की लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो डिस्कस करने के लिए ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की। ओह, तो आप बहुत बड़े लव गुरु हैं क्या? मुझे पता नहीं था। तो कुछ हमें भी बताइए ना। चुप करो तुम माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यहीं तक रहेगी। अच्छा सुनो, वो 4 महीने पहले उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई। ला दे। तुम पागल हो गए हो? हाँ? तुम्हारे लवर से पहले वो मेरी फ्रेंड है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो तुम्हारे बारे में कितनी सीरियस है। क्या अनु, तुमने कुछ प्लान कर रखा है क्या? हाँ? मैं हमेशा अपने प्यार को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम तोड़ना चाहती हो। मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ? बोलो। तुम्हें मनाने के लिए मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागता रहता हूँ। साई से तुम्हारी दोस्ती को सिर्फ 2 महीने हुए, और उसके लिए तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो। सही है ना? ठीक है, महिमा कोई और लड़की है, पर ये बताओ तुमने उससे क्या कहा? मुझे माफ कर दो अनु, प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ अनु, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो? उठो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज अनु, मुझे एक बार माफ कर दो। माफ कर दो ना। हे, एक बार प्लीज माफ कर दो ना। देखो अनु तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। सुना ना, देखो तुम उसे रोज रोज कन्विंस करने की कोशिश मत करो। डोंट इवन ट्राई वीरा, मेरी बात सुनो। अब मैं तुमसे कन्विंस नहीं होंगी। समझ गया, तुमने कुछ प्लान करके रखा है। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो ना? मे बी, हो भी सकता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम मुझसे दूर हो जाओगी, तुम्हें क्या कर रहे हो? चाहिए ये सड़क पे छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो। चुप हो जाओ। नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। अनु, मेरे रोने से तुम ब्रेकअप नहीं करोगी ना? तुम्हें क्या लगा
तुम्हारे ऐसे रोने से मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी क्या? ग्रो अप वीरा। ऐसे बीच सड़क पे सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत है? बताऊंगा, सबको बताऊंगा अनु। तुमने जो मेरे साथ प्यार का गेम खेला मैं सबको बताऊंगा। ब्लैकमेल कर रहे हो? व्हाट्सएप पे सबको फोटोज और वीडियोस फॉरवर्ड करोगे, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओगे, है ना? हे कहीं सुसाइड करने का प्लान तो नहीं बना रहे? हाँ, फिर तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी और फिर मुझे जेल हो जाएगी। तो ये तुम्हारा प्लान है? मास्टर प्लान बनाया है, बहुत अच्छा। बेशरम कहीं। उसने मिस्टेक की तो मैंने उसे पनिशमेंट के लिए थप्पड़ जड़ दिया। तुझे उससे बात करना होगा और कन्विंस करना होगा। एक बार तू अपनी दोस्ती खातिर उसे कन्विंस नहीं कर सकता क्या? कर देना यार प्लीज। मुझे पता है, गोल गोल घुमा के बातें मत किया करो। अच्छा आपको पता है? लेकिन उस दिन बाद में क्या हुआ आपको नहीं मालूम? अरे आना। अरे आ रहा हूँ ना। प्लीज इधर आना। क्या हो गया यार? हाँ बोल, क्या बात है? भाई भाई बोल ना। अरे सुन ना। अरे सुन तो रहा हूँ। अनु का कॉल आया था। हाँ? मेरा कोई और दुश्मन नहीं है वीरा, तुमने ही पापा को बताया है ना? अरे मैं क्यों तुम्हारे पापा को बताऊंगा? सच कह रहे हो? सच में मैंने नहीं बोला, और मुझे क्या जरूरत है बोलने की यार? तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना? बदला? मैं तुमसे क्यों बदला लूंगा? प्यार करने वाले बदला लेते हैं क्या? मेरे पापा मुझे कल के कल यहाँ से गांव लेकर जा रहे हैं। मुझसे कॉलेज छुड़वा दिया। मेरे सारे सपने टूट गए और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे अब क्या करना होगा? मेरे पापा को कॉल करो और उनसे कहो कि हमारे बीच में पहले प्यार था। ओके, पहले प्यार था लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। समझ गए ना? समझ गया। हाँ? समझ गया। ओह, तो ये बात है। फिर अनु ने अपना नंबर चेंज कर दिया। माँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है कि क्या होगा क्या नहीं। मैं उसके पापा से बात करूंगी। माँ, पहले मुझे उनसे बात करने दो, मैं उन्हें समझाता हूँ। आप वेट करो माँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, अब इसके आगे कुछ हो ना तो मेरे पास फरियाद लेके मत आना, जो मर्जी कर। उस दिन के बाद अनु की मुझे कोई खबर नहीं मिली। कॉलेज में किसी के पास नंबर नहीं था, कोई खबर नहीं थी उसकी। वो स्कूल है ना, वहां पर उसकी कुछ दोस्त रहती हैं। मैं उनसे पूछूंगा। हाँ, टेंशन मत ले। हाँ पूछता हूँ। उसके बाद मैं जाकर उसके स्कूल फ्रेंड से बात किया और भैया मेरी बात सुनो, अनु ने कॉल किया था, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा डिस्टर्ब मत करो, प्लीज भैया समझा करो। सुनो ना। हेलो 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 हेलो, बात की तुमने अनु से? सुनो, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। ओके, एक बार तुम उससे बात करवा दो। अगर उसने कहा कि मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज 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 मेरे उससे बात करवा दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे ब्रेकअप तो होते रहते हैं। जा दूसरी लड़की ढूंढ ले। अरे यार टेंशन बहुत हो गया। अरे अरे संभल के चला करो। चलो ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, चलो चलता हूँ। क्या है ये सब? यार बिना माँ, मतलब का गिर ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये लड़की अनु की दोस्त थी। वीरा ने इसकी हेल्प तो जरूर ली होगी। भैया, मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, उसका फोन लग ही नहीं रहा है। मुझे लगता है उसने अपना नंबर चेंज कर लिया होगा और हमें बताया नहीं। छोड़ो ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। सॉरी भैया। और फिर उनकी बात नहीं हुई। देख मेरे को लग रहा है कि अनु का चक्कर किसी के साथ चल रहा है। क्या लगता है? ना, मेरी अनु ऐसी लड़की नहीं है।
साई नाम का एक लड़का था। लाइफ में मौका ना दूसरों से छीनना पड़ता है। उससे मिलना है तो एक काम कर, उसका कजिन कॉलेज में है ना, उसको लाइन पर ला, लाइन पर ला। मैं क्यों उसके पापा से तुम्हारे बारे में बोलूंगा? मैं उससे अब दोबारा मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया अरे मैं भला क्यों प्रॉब्लम करूं? वो उसके पापा को कंफ्यूज करके वापस कॉलेज आई है। लेकिन छोड़ो यार। क्या हुआ? लेकिन आप किसी और लड़की के साथ हो। साई है क्या? अरे भैया साई तो कल था। आजकल तो वो गोपी के साथ घूम रही है। सॉरी वीरा, तेरे बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ यार। वो ऐसी लड़की है, मुझे तो कॉलेज आने के बाद ही मालूम चला। तूने उससे फोन पे बातें की थी ना, तब नहीं समझा, पर मुझे इतनी खराब नहीं लगी वो। अच्छा तू उसके बारे में ऐसी बात करता है? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे अब छुपाने से क्या होगा, जो है बोल देना। नहीं यार, कुछ भी नहीं कहा। अरे नहीं यार, तुझे उससे प्यार वगैरह या फिर तेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग? जो फीलिंग तुझको हुई थी वही फीलिंग मुझे भी हुई, लेकिन रियलिटी ये है कि वो आजकल उस गोपी से बात कर रही है। उसका नंबर मिलेगा क्या? वीरा तू कुछ प्रॉब्लम मत कर यार। उस गोपी का नंबर तेरे पास है या नहीं? ठीक है, कॉल कर। ये सब मिस्टर इंडिया कंपटीशन के कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। वो कब? क्रिसमस के कुछ दिन पहले। जिस दिन गायब हुआ था उसी दिन है क्या? हाँ 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 हाँ, तभी माँ। और गोपी को ना अनु से ब्रेकअप करने के लिए वीरा ने फोन करके बहुत बार बोला उसे। हेलो, मुझे दे। हेलो देना। अगर तुम मर्द हो तो मेरे पास आओ। मुझे इस बारे में पहले से ही शक था, इसीलिए शायद वो गन लेकर गया था। अब समझ में आया। हेलो, हाँ मैं वीरा बोल रहा हूँ। कॉलेज के बाहर हूँ, तू बाहर आ। वो आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ यार। भाई लोग, मैंने उससे पंगा तो ले लिया है, लेकिन डर लग रहा है। तुम भी मेरे साथ आओगे क्या? वो क्या है ना कि मुझ में थोड़ी सी हिम्मत। अरे चुप, किसी और के लवर के लिए मैं नहीं करने वाला, मैं यही काम करने के लिए हूँ। क्या चल जा। क्या बात कर रहा है यार? ऐसे चल रहा यार, आना आना तू आना, मैं तेरे को बोल रहा तू इधर आ। कौन है यार? बेसिकली मुझे वॉयलेंस पसंद नहीं है। मैं गांधी जी का फॉलोवर हूँ ना। फाइटिंग की जगह हम बातचीत करते हैं ना। ठीक है ना भाई, चलेगा ना? अब प्लीज। देख यार, प्रॉब्लम है ना, भाई कब काम आएगा, टेंशन मत ले। बाइक है ना, बाइक का इस्तेमाल कर, काम हो जाएगा। ठीक है फिर, चल चल जा, ऑल द बेस्ट। उसने चेक शर्ट पहना है और रेड कलर की बाइक है, वो भी आ ही रहा है, तू देख ले। मैं कॉलेज एंट्रेंस के बाहर ही खड़ा हूँ, वो आज अकेला है, साथ में कोई नहीं है उसके। सही मौका है। मुझे किडनैप क्यों किया है? मुझे छोड़ दो मुझे यार। भैया भैया प्लीज, नहीं नहीं भैया, छोड़ दो प्लीज, ऐसा मत करो। नहीं भैया। मेरा तेरे को नामर्द बोला था ना, ये वहीं पर गोली मार। नहीं नहीं भैया, नहीं। एक काम कर। क्या? इसे पीछे घुमा, घुमाना।
पीछे घूम पीछे घूम। भैया क्या कर रहे हो भैया? ऐसा मत करो भैया, प्लीज भैया भैया। यहाँ गोली मारूंगा तो कोई केस भी नहीं बनेगा। मार दो ना और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। क्यों? ठीक है ना? भैया भैया हाँ? ये किसका फोन है? हाँ अनु, वो कॉलेज के पीछे ग्राउंड में हूँ। तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अनु आ रही हो ना? मुझे बचा लो। आ जाओ आ जाओ। अनु बचा लो मुझे। अनु आ रही है। आ रही है। नहीं छोड़ो मुझे। प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। नहीं जब मैं ऐसी स्थिति में था तब तो तुम मुझे नहीं समझी, और अब इसके लिए आंसू बहा रही हो। मार दूं? तू क्या बोलता है? मार मारना मारना मार उसको। चल भाई। हाँ चल चल यार। किसी और की गर्लफ्रेंड को अपना बनाना बहुत गलत है। समझ गया ना? चल जा। चल भाई। अबे तेरे पापा लॉयर है ना, इसीलिए तेरे को कानून की पूरी जानकारी है भाई। क्या मतलब? तूने शूट नहीं किया क्योंकि हम फंस जाते। कुछ ऐसा ही समझ ले। हाँ? तू भी डर गया था ना? डांस स्कूल। गन लेकर गया उसको डराने के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन तूने फांसी का फंदा क्यों लटकाया? ये भी कोई बात है? माँ, वो सेल्फी के लिए थी, सेल्फी निकालने के लिए। हाँ, पर वो सेल्फी किधर है? दिखाओ। माँ, सेल्फी नहीं सेल्फी। माँ, जब नहीं बोलना था तो क्यों बोलती हो माँ? अच्छा दिखाता हूँ। हुआ हुआ मैं हुआ दीवाना, हुआ हुआ मैं हुआ। ए, बेकार में जिम मत आया कर यार तू। भाई वीरा ने कहा था मुझे गिटार सिखाएगा, लेकिन सिखाया नहीं भाई। यार सिखा देना उसको। सिखा दूंगा ना यार, चल अभी निकल यहाँ से। यार इसके कहने पर नया गिटार भी खरीद लिया मैंने। और टकलू तू जिम में ना बस बॉडी बनाया कर। हाँ हाँ। क्या है रे भाई, तू भी मेरे साथ गाँव चलना यार। ये मिस्टर इंडिया कंपटीशन आने वाला है, समझा कर। मुझे पार्टिसिपेट करना है। मास्टर सिक्स पैक कब आएगा मेरा? अबे जल्दी आएगा, ऑनलाइन ऑर्डर किया, जल्दी आने वाला है। अभी रास्ते में। तू वर्कआउट कर, सिक्स पैक कब आएगा बात करते हैं। बाय। तू ख्याल रखना, मैं रोमिंग पे रहूँगा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। और अपना फ़ोन साथ में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा अपना फ़ोन साथ में रखता हूँ। ये देख। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? वो भी घर पे रख दिया। चल, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। हाँ, एंजॉय कर। पैसा वैसा है ना? हाँ वो सब है। ठीक है, चल बाय। हैं? बाय। ऑल द बेस्ट। हाँ बाय बाय। बाय भाई। हाँ हाँ बाय बाय बाय। गुड नाइट। हे भगवान, ऐसा भी कोई करता है? जा, नाटक करता रहता है। तुमने कहा वो जिम्मेदार हो गया है। ये देखो कार की हालत, कभी साफ की उसने? मैं ही महीने में एक बार दिल्ली से आकर इसे साफ कर जाया करूंगा। न्यू ईयर है और अभी तक सोए पड़े हैं। ये क्या, साल के पहले दिन भी आप उसे डांट रहे हैं? माँ, हाँ? क्या हुआ? बोलो, क्या मैटर है? क्या बात करनी है? बोलो। ये तो वही है यार। भाई लगता है इसका कोई चक्कर है। मुझे सब पता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, फिर भी सोचा था आप लोगों से एक बार बात कर लूं, पर आपका बेटा। मेरा बेटा अच्छा है, पर आपकी बेटी, उसके बारे में मैं कोई अपशब्द नहीं कहना चाहती। अरे माँ, अंकल मुझे अनु से मिलना है।
भैया जरा इधर आओ ना। अंकल मैं आता हूँ। जल्दी आओ। क्या क्या हुआ? तुम पागल हो गए हो क्या? ये अब मेरा बेटा जो डिसीजन लेगा। मैं उस लड़की को कभी भाभी नहीं कहूंगी। हमें नहीं पता। मुझसे एक प्रॉमिस करोगी? हम लोगों ने तो सोचा था कि सब कुछ ठीक है। लाइफ में कभी किसी की बुराई ना करना और ना ही किसी की बुराई सुनना। ओके? ठीक है भैया। मैं चलता हूँ। मेरा बेटा ही अब आपसे बात करेगा। अंकल अनु कहाँ है अभी? घर पे है, कॉलेज जाना बंद कर दिया है। कॉलेज से इस बात का क्या संबंध है? मुझे अनु से मिलना है अंकल। सीधे पॉइंट पे आता हूं। तुम बिल्कुल चुप रहोगी, एकदम चुप। अब भी तुम जिद पे अड़ी हो। पता है हम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वो तुम्हें कॉलेज जाने से नहीं रोकेंगे। जल्दी से अपना MBA फिनिश करो, कविता लिखो और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ और नई तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करो। और हाँ, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना, प्लीज। बदला जिंदगी का अंत कर देता है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। अगर इंसान बदले को भूलकर एक दूसरे से प्यार करे तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वीरा, तुम अब तक उसे भूल नहीं पाए हो ना? किसको? अनुष्का। नहीं यार, नहीं भूल पाया। मतलब तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो? मुझे लगा तुम उसे भूल गए। हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला, उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचो ही मत, और दूसरा ये कि उसके बारे में बैठकर बात करो। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया है, शायद तुम्हें पसंद आए। ए, सुन, मुझसे वादा कर। क्या माँ? करना वादा मुझसे। किस चीज का? क्या चल रहा है ये सब? एक ही बात कब तक चलता रहेगा, मुझे बताएगा? माँ, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरी दोस्त है माँ। मैंने तुम्हारी बहन को समझाने की कोशिश की थी, बहुत कोशिश की। क्या? यही कि अपने प्यार को भुलाने के लिए आप किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते। माँ, मैं उसे हमेशा के लिए भूल गया हूँ। अब मैं उसके पीछे नहीं भागने वाला हूँ माँ। जितना प्यार तुमने अपनी अनु से किया था, उतना प्यार किसी और से करना मुश्किल होगा ना? हाँ, मुश्किल होगा, लेकिन उससे ज्यादा तो कर सकता हूँ ना। उसके बारे में मैं सोचता भी नहीं हूँ माँ, सच बता रहा हूँ मैं। अरे माँ, ये नहीं सुधरने वाले, तुम ही समझाओ। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। क्या सब कुछ क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर। अब मेरा जो कुछ भी हो वो तुम हो। अगर प्यार सच्चा नहीं है तो उसे भूलने में ही फायदा है। किसी समस्या को सुलझाने के दो सबसे आसान रास्ते हैं। या तो समस्या के बारे में सोचिए मत, या फिर उस समस्या के बारे में सोच सोचकर बोर होते रहिए।